नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घंगरी में निवास करने वाले पहाड़ी कोरवाओं से मिलाने जा रहे हैं, जो सूदखोरों के जाल में फंसकर अपनी जमीन और घर बार सब कुछ गंवाने की स्थिति में। आज शनिवार का दिन है और अवकाश रहता है। आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि पहाड़ी कोरवा परिवार जो हमारे ठीक भाई और जो नजर आ रहे हैं कितने पढ़े लिखे हैं, उनको अभी नहीं पता कि आज छुट्टी का दिन है। आज छुट्टी के दिन में अंबिकापुर में कलेक्टर के पास में गुहार लगाने के लिए आए थे। तो आइए हम जानते हैं कि वे कैसे इन सूदखोरों के जालसाजों के जाल में फंसे और अब वे अगला कदम क्या उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीनू पहाड़ी कोरवा। पिताजी का नाम क्या है? कैलाश कोरवा। कहाँ घर है तुम्हारे? घंगरी। घंगरी। तो भाई क्या क्या दिक्कत है तुम्हारे? जमीन जमीन किस टाइप की जमीन पे क्या हो गई थी? कोई कब्जा कर ली थी? क्या हो गई? कब्जा कर ली ने ओमन नहीं देते हैं, पैसा उसा मांगत है। कौन है? ये नाम धर्मनाथ। तो मामला क्या है, मतलब कि कैसे जमीन पे कब्जा करें? अरे 600 में कहाँ करे ओकर मांगे जो 40-50 हजार पैसा मांगत है। 40-50 हजार तो हमन गरीब आदमी कहाँ से देबो? तो पैसा ला पटाए नहीं कि नहीं पटाए नहीं कुछ? दे देखी नहीं ली तो नहीं ली पैसा ला दे देखी। कितना पैसा दे तला? 15,000। 15,000 दे तला 600 के? हाँ नहीं ले नहीं ली। बोली क्या बोली? तो हमके 50-60 हजार चाहिए। उतना पैसा मांगते हैं? नहीं हाँ। जमीन हमको दो। हाँ और जमीन के पूरा खेती बाड़ी वही करवाते? वही करे। कहाँ के आदमी है? वो खिलाड़ी नर्मदा फरक है। कितना दिन हो गई? वही 10-15 साल। 10-15 साल पूरा कब्जा करे? कब्जा करे। पैसा फिराए ले नहीं ले। और क्या जानना है ये टाइप के? और कितना जानना? और पाँचिन है दिचिन है वो है क्या का नाम है मतलब? एक है का नाम है परसू और एक है का नाम है रात बोलती हूँ सुदन। सुदन सबको के साथ यही है? मतलब पैसा वाला मन गांव में आकर के पहाड़ी गुरु बस्ती में तुमन के 500-600 रुपए दे करके पूरा जमीन कब्जा कर रख ले। कब्जा कर नहीं देन करते। आप तुमन पैसा देते तो जमीन नहीं लौटाते। और तुमन भटका था तो कब कहाँ शिकायत किया है? ओकरे पर आए रहे हैं। पहले शिकायत किया है? नहीं करे रहे। अच्छा, जो ओकरे लिया है? ओकरे लिए है। नाम है आपका? पूर्णा पहाड़ी कोरवा है। पिताजी का नाम है रतन है। तो पिताजी है? नहीं है सर अभी। नहीं है सर। हाँ तो क्या मामला है? तो हमारा वाला है सर, हमारा जमीन और कोई ले लेने और रामनाथ भरा तो इस तरह वो बीमारी उमारी के लिए ले रही। पहले हम लोग तो नहीं जानते, नहीं पता है। वो आप जमीन का मतलब कि नहीं दे रहा था। नहीं तो हो क्या रही थी, मतलब तुम्हारे पिताजी आज से लगभग कितना साल पहले ले पैसा? 35 साल लगभग। 30-35 साल हो गए। क्या से पैसा ले रही है? रामनाथ से। रामनाथ। तो क्या बोल के ले रही है? वो ले रही ने जब मतलब इलाज करवाया पैसा चाहिए। और तुम्हारे जो पिताजी ने जो स्वर्गीय रतन पहाड़ी कोरवा, तो पैसा वापस कर पाए कि नहीं किए? अभी तक नहीं कर पाए सर। जो काम करते रहे 2-4-5 साल। कहाँ काम करी है? वही रामनाथ। हाँ ऐसा होकर मजदूरी दही से कि नहीं दही से? नहीं दही से ना। तो पिताजी बताते रहे इनका तुम्हारा पहले जब छोटे छोटे रहा कि पैसा हमारा नहीं देते है? हाँ बताते रहे पहले छोटे कि हम काम करती तो पैसा हर कटा दे करके। हाँ और 4-5 साल में भी पैसा नहीं कट पाई? नहीं दे। तो तुम्हारे पिताजी का बेच करे 10 साल लगभग। 10 साल हो गए ना हमारे। तो अब क्या बोलते हैं रामनाथ? हाँ बोलते हैं कि आप नहीं दे मतलब पैसा वापस कर तो भी ज्यादा पैसा मांगा। तो तुम्हारी जमीन पे वो क्या करते हो? कमाते खेती बाड़ी और करते हो? तुम नहीं करता अपन जमीन में खेती बाड़ी? नहीं दे तो हमसे कहाँ ले? तो तुम्हारी जमीन छीन नहीं है? हाँ क्या बोलते हैं कि ये 700 रुपया के जगह बदला में कितना पैसा मांगे थे? मतलब 40-45 हजार। 40-45 हजार मांगे है ना? उतना रुपया मांगे थे। बोले थे कि पैसा दोगे तो हम जमीन छोड़ेंगे, हाँ नहीं तो
नहीं छोड़े। जमीन हमारा है तो जमीन का पट्टा है जो पास की? पट्टा नहीं। जमीन का पट्टा नहीं है, हाँ, कब्जा। कब्जा वाला जमीन है। मेरा नाम राजेंद्र बहादुर सिंह है। आपकी मैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत तो इन लोग हमारे पास आए थे, कल आए थे, एक बार एक आदमी आए थे। ये ग्राम घंगरी के आस डांड है, वहाँ के पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग हैं। तो इन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोगों के जमीन को कोई मिश्रा नामक व्यक्ति जो शहर का निवासी है, केदारपुर का, पूरा नाम भी बेचारे नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं गया था मौका पर देखने, तो वहाँ उन लोग तो नहीं आए थे डर के मारे कि कोई आ रहा है चेक करने। तो दीवार उठा हुआ है घुटने भर और इनके जमीन पर काबिज हो चुका है। मैं इन लोग से पूछा कि पैसा ऐसा लिए हो, तो बोला दारू और बस पिला है और कहीं कहीं दस्तखत करवात रहे। तो मैं बोला ऐसे में कोरवा जाति के कोई जनरल वर्ग के लोग जमीन कैसे ले पाएंगे। वैसे ही क्रम में और एक भाई मिले, बोले कि मेरे 600 रुपया गहना रखा था जमीन और वो जमीन को नहीं छोड़ रहा है, हाथ गोड़ जोड़ रहा हूँ तो बोल रहा है कि 50 से 60 हजार रुपया लूंगा तो छोड़ूंगा। तो मैं बोला ऐसे पीड़ित लोगों को मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तो मैं बोला कि आना तुम लोग, अगर जिसको भी लगेगा कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तो मैं मदद करूंगा। तो इन लोग आज मेरे पास आए, लेकिन संयोग से बेचारे इन लोग भी पढ़े लिखे नहीं है। आज छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन ही आ गए, लेकिन मैं सोचा कि इनका पीड़ा आज भी समझना चाहिए। छुट्टी के दिन हो, अगर मान लीजिए जंगल में आग लगी है तो छुट्टी पढ़ाई नहीं देखा जाता है, आदमी तत्काल उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। इसलिए मैं छुट्टी के दिन ही आ गया चौक में कि आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि कैसे कोरवा जनजाति के लोगों को छला जा रहा है, उनके भूमि को कब्जा किया जा रहा है। वैसे ही पूरे सरगुजा में मैं देख रहा हूँ भूमाफियाओं द्वारा गरीब लोगों की जमीन कब्जा करके औने पौने दाम में इनसे हस्ताक्षर करवा के, दारू पिला के, मुर्गा खिला के कैसे हड़पा जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। कोरवा जनजाति के लोग हैं, इनके पास घर में दरवाजा तक नहीं है, शासन के अभी इनके पास पूरा जो योजना है अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, बंदरबाट होकर ही पहुंचता है। कुछ ही ऐसे लोगों को मदद करना मैं फर्ज समझता हूं, इसलिए मैं इनके साथ लेकर आया हूं। वन भूमि पट्टा है या फिर ये लोग भी कब्जा किए हैं पहाड़ी कोरवा पर? इनके पास वन भूमि का पट्टा है और कुछ हिस्से में इनका कब्जे की भी जमीन है जो नाले से लगा हुआ है, धान की खेती होती है उसमें। तो उस जमीन को ये 600 में गाना रखे थे। जो पट्टे की जमीन है वो तो ऐसे ही मतलब दारू वारू पिला के और इन लोग बहला फुसला करके और घेर के घर बना रहा है, इस तरीके का मामला है। इसलिए मैं प्रशासन से चाहूँगा कि अविलंब राजस्व अधिकारी को आदेश करे कलेक्टर महोदय कि इनके पास तो आवेदन लिखने के लिए भी तरीका नहीं मालूम है, ना पैसा है कि आके आवेदन लिखें और कलेक्टर महोदय का आवेदन दें। तो मैं मांग करूंगा कि राजस्व के अधिकारी लोग मौके पर जाके वास्तु स्थिति को समझें, कौन लोग कब्जा किए हैं, किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि ये बेचारे उनका नाम तक नहीं जान रहे हैं। और नाम तक नहीं जान रहे, कैसे जमीन कोई दूसरा जाके घर बनाने लगता है। सिर्फ मिश्रा बोल रहे हैं, ना तो उनका घर जान रहे हैं, ना तो नाम जान रहे हैं, ना पिता का नाम जान रहे हैं। ऐसे में पूरे सरगुजे के ये विलुप्त होते हुए प्राणी में लोग बोलते हैं कि कोरवा जनजाति विलुप्त हो रही है, ऐसे में तो पूरे तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। शहर से नजदीक अगर ऐसी घटना घट रही है तो दूरस्थ अंचल में जो पहाड़ पर बसे होंगे पहाड़ी कोरवा, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा वो आप भी समझ सकते हैं कि उनके साथ कैसे छल कपट हो रहा होगा। शहर के नजदीक में तो ये लूटे जा रहे हैं, तो शहर से दूर के लोगों को क्या हाल होगा उसको तो आप और हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। पूरे भूमाफिया एकदम लगे हुए हैं कैसे गरीब लोगों को उजाड़ा जाए। इसी में आप लोग बीच में हम वीडियो चलवाए थे कि नान दमाली का मामला था। गरीब लोग हैं, लगभग 10 से 15 परिवारों का दारू मुर्गा खिला के पूरे जमीन घर दुकान सब लिखवा लिया है। यही शहर का है अजय पांडे, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ। शासन प्रशासन जांच कर रहा हूँ, आज तक उसमें जांच तक नहीं हुआ। ऐसे पीड़ित लोग कहाँ दर दर भटकेंगे, इनके पास पैसे तक नहीं है कि आके यहाँ चाय पियेंगे। ऐसे में मैं मांग करूंगा कलेक्टर महोदय से कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। और पटवारी को भी मैं बोलूंगा, पटवारी अगर तत्काल नहीं कार्रवाई करते हैं तो पटवारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। कैसे ऐसे लोगों की जमीन पर कोई आके घर बना रहा है, कोई जनरल वर्ग के लोग। पटवारी के क्या काम है, गांव में देख रेख करना, जमीन के राजस्व का हिसाब किताब रखना। तो इनका जमीन को इतने दिनों से बेदखल करके इनको किनारे किया है, पटवारी कैसे नहीं इनको सुध लिया आज तक गाँव में। तो मैं मांग करूंगा कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो।